बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सोशल मीडिया पर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, सारे लोग शुएब को ढूंढ रहे हैं। कौन है ये शुएब और कहाँ चला गया, लोगों को मिल नहीं रहा। और ख़ास तौर पर लाहौर वाले जो है वो तो बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। तो शुएब साहब, आप जहाँ कहीं भी आए, लाहौरियों की मदद को फ़ौरन पहुँचे, थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है। एनीवेज़, आज मुल्की सियासी, अदालती और पार्लिमानी मामलात के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बल्कि बहुत गर्मा गर्म महाज है। आने वाले चंद घंटों में और ज़्यादा इसमें तेज़ी आपको दिखाई देगी, क्योंकि कल पार्लियामेंट का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में होने जा रही है एक कानून साजी, जिसे पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुतनाज़ कानून साजी है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर असरअंदाज होने वाली कानून साजी है, या मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला है उसको काउंटर करने के लिए कानून साजी। और इसका इत्तलाक माजी से 2017 से होने जा रहा है। दैट मीन्स के सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फ़ैसला है उसको ओवरटर्न करने के लिए ये सारा मामला होने जा रहा है। तो पीटीआई इसके लिए किस हद तक तैयार है, आज पार्लियामान में बातचीत की, लोगों से पता चला कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली तो पीटीआई यही इस वक्त कोशिश कर रही है कि हम अल्टीमेटली, जारी बात है, इनको रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने ये सादा कानून साजी के साथ करना है और फिर इसको वापस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वापस जाना है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, काजी फाइज ईसा एंड जो 3 मेंबर बेंच है उसके सामने जाएगा, फिर बनेगा दोबारा से बेंच और इसकी समाअत होगी। ये मामला वापस जाना सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में ही है। लेकिन ऐसा जो कानूनी माहिरीन है या समझने वाले हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ओवरटर्न करने के लिए आप सिंपल कानून साजी का सहारा लेके और उसका इतलाक़ आप माजी से करके ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कल को ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले अगर हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ आने लगते हैं कि ट्रिब्यूनल्स कहते हैं कि जनाब ये फॉर्म 47 की मदद से उम्मीदवार जीता, कोई 10-12 उम्मीदवार अगर उड़ा दें, तो क्या पार्लियामान कोई कानून साजी कर लेगी कि नहीं, जो ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले हैं उनका इतलाक़ भी नहीं होगा। तो क्या हर फैसले को पार्लियामान काउंटर कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पार्लियामेंट काउंटर कर सकती है? जैसे इलेक्शन कराने के हवाले से कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन करा दिया जाए, इवन कि उन्होंने फ़ंड्स फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक के हुकाम को बुलाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या क्या कुछ नहीं किया, इन चैम्बर समातें करके देख ली। लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामान से काउंटर किया गया उस मूव को और फिर इलेक्शन नहीं हुए। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? तो जो इंडिकेशंस हैं वो तो यही बता रहे हैं कि हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे हर हालत में वो 2/3 अक्सरियत चाहिए, जिसके लिए वो आइनी कानूनी तरामीम कर सके। दूसरी जानिब पीटीआई है इस वक्त, वो सिर्फ इन मामलात को होता देख सकते हैं, रोक नहीं सकते, क्योंकि सिंपल कानून साजी से होना है। तो वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको प्रोसेस बताया, वो जब केस लगेगा, टेकअप होगा। बट अगर ये कानून साजी मान भी लीजिए एक लम्हे के लिए कि रेट्रोस्पेक्टिव होगी, यानी माजी से इसका इतलाक़ होगा, एक लम्हे के लिए अगर तसव्वुर कर लेते हैं, तो क्या उसके नतीजे में ये मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई के पास नहीं जाती तो क्या हुक्मरान जमात के पास जा सकती हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जा सकती हैं? ये वो मामला है जहाँ पर अभी भी कुछ उलझा हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रही कि ये अगर पीटीआई के पास नहीं जानी तो फिर हुकूमत के पास कैसे जाएगी, वो 2/3 अक्सरियत कैसे बना सकेंगी। बहरहाल बहुत सारे लोग इसको जुडिशल पैकेज के साथ लिंक करते हैं और सारे मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त काजी फाइज ईसा वो वाहिद शख्सियत है जिनकी तरफ से एक क्लियर कट मैसेज आ जाना चाहिए था कि वो इस जुडिशल पैकेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं। वो एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे के भी ये कह सकते हैं कि जनाब जैसे कि ख़बरें आ रही हैं या उनके हामी कुछ लोग आके बताते हैं कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तौसी में। तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कराना कोई इतना मसला नहीं है। बट स्टिल ये सारा कुछ उलझाओ किसी सूरत हाल बरकरार है तो आपको ज़्यादा उलझाता नहीं हो, क्योंकि आई नो के थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के हुक्मरान इत्तेहाद का अपना जो बयानिया है या नैरेटिव है, एक तो वो पीटीआई से कम्पीट नहीं कर पा रहा। हर मैदान में जितने भी अब तक नैरेटिव सामने आए हैं, वो तोशा खाना से लेके वो ये इद्दत का केस हो या जो भी जितने भी सारे मामला उनके ऊपर आगे चल के भी बात करते हैं, मतलब जो नैरेटिव की गेम है, एक तो वो पीटीआई से कम्पीट नहीं कर पा रही और प्लस ये कि वो इतना कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो भी लगता है कि जैसे फॉर्म 47 जैसा बयानिया है। लाइक आप रिसेंट एग्जाम्पल देखें उसकी, ख्वाजा आसिफ साहब की, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ रात में शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मतलब जिस फैज़ हमीद को ये बताया गया आप लोगों को और बड़ा ज़ोर शोर से बताया गया कि ये इमरान खान की सहूलतकारी करते रहे हैं 3-3.5 साल तक, अब ख़ुद एतराफ़ किया कि दरअसल वो हमारी सहूलतकारी कर रहे थे।
और जिस तरह से आके ये बयानात दिए जा रहे हैं, मतलब जिसको आप बुरा भला कहते रहे हैं, जिसके ऊपर आप संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उसी से आप ड्राइंग रूम में जाके मुलाकातें करते रहे हैं और फिर जो तोसी पैकेजेस थे, जो कुछ भी था, उनके ऊपर आप बराबर के शामिल रहे हैं। और आपका ये बयान इटसेल्फ, ये कोई पीटीआई के अगेंस्ट चार्जशीट नहीं है, ये आपके अपने खिलाफ चार्जशीट है। आपका जो एक बयानिया था ना, वोट को इज्जत दो वाला, जिसका प्रचार आपने किया हुकूमत से निकलने के बाद, कितने ज़ोरों शोर से किया, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या था? ड्राइंग रूम में बैठ के आप मुलाकातें कर रहे थे उस शख्स से जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये इमरान खान की सहूलतकारी कर रहा है। ये था वोट को इज्जत दो का एंड रिज़ल्ट। और उसके बाद वो किसी ने अभी नारा नहीं सुना। कभी सुनने को मिल रहा है आपको आजकल कहीं पे? सारे मिस कर रहे हैं उसको। एनीवेज, अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के सियासी और कानूनी मामलात के हवाले से। ज़रा पहले सियासी मामलात के हवाले से बता देता हूँ, फिर आज एक अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका क्या बना। नोटिस जारी हो गए। इमरान खान इस वक्त जो उनकी एक कैद की कैफियत है वो क्या है और आगे मुस्तकबिल क्या है, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले सियासी मामला डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी को अब 1 साल मुकम्मल होने वाला है। 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा शोडाउन करना चाहती है या एक मेगा पावर शो दिखाना चाहती है। उसका नाम उन्होंने रखा है इमरान खान की पुकार, अवाम की ललकार। इस नाम से वो या इस स्लोगन के साथ सवाबी में 5 अगस्त को बड़ा जलसा करने की तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए तंजीमी सतह पर भी कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा रहा है। और मैंने देखा बल्कि हमाद अज़हर एक भरपूर किस्म की कैंपेन कर रहे हैं, कॉल चला रहे हैं कि जितने भी उनके टिकट होल्डर्स हैं, जितने तंजीमी ओहदेदारान हैं, जितने रीजनल सदूर हैं, वो तमाम के तमाम को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाना है। इसके लिए पीटीआई ज़ोर लगा रही है। तो ये सिर्फ 5 अगस्त का ही जलसा एक आम जलसा नहीं है। इसमें चूँकि इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो रहा है तो इसमें पब्लिक सेंटिमेंट्स या आवाम के या कारकुनान के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो पीटीआई अपनी तरफ से ज़ोर लगा रही है, लेकिन इतना ज़्यादा उन्हें लगाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ये एक सुपर डुपर पावर शो हो और पीटीआई जिस तरह का रिजल्ट चाहती है वो उनको मिल सके। इसमें मुतालबा और जो भी डिमांड है वो ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई और बाकी असीरान की रिहाई से मुताल्लिक ही है और आइन और कानून पर अमलदारी का जो मुतालबा। तो इसमें मेरा ख्याल है जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं लाइक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो भी इसमें ज्वाइन हो जाएगी और पीटीआई कोशिश ये कर रही है कि मौलाना या जमात इस्लामी को भी ऑन बोर्ड किया जा सके। जमात इस्लामी इस वक्त किन के साथ ऑन बोर्ड है वो आपको बेहतर पता है। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के सियासी मामलात के हवाले से। इस वक्त इमरान खान जिस वजह से जेल में है दैट इज़ तोशा खाना का नैब रेफरेंस। उसमें पहले रिमांड जो था वो 14 दिन का हुआ करता था, लेकिन इमरान खान का मामला था इसलिए तरमीम करके वो रिमांड 40 दिन तक का कर दिया गया था और अब वो रिमांड चल रहा है। इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड चल रहा है। मेरा ख्याल 8 दिन का एक बार दिया जा चुका, 10 दिन का एक बार और फिर 10 दिन का अब दिया गया है, तो आधा मुकम्मल हो चुका। जब तक 40 दिन वो पूरे नहीं हो जाएंगे या जब तक वो जिस्मानी रिमांड पर रहेंगे वो ज़मानत नहीं ले सकते। लेकिन इस मामले को चैलेंज किया गया, उनकी इस गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बाकी हर केस से इस वक्त वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। जो 9 मई के 12 केसेस थे उसमें भी उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था वो भी कल अदम हो चुका। दैट मीन्स कि वो उस केस में भी जुडिशल हैं, ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो रुकावट है उनकी रिहाई में इस वक्त करंटली अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो सिर्फ नैब का एक रेफरेंस है जिसमें वो जिस्मानी रिमांड पर है। तो उसको अदालत में चैलेंज किया गया था। आमिर फारूक साहब की अदालत में पहले वो गया मामला, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद किया, फिर वो एक दफ़ा समाअत मुलतवी हुई, फिर कॉज लिस्ट से कैंसिल हुआ केस और अब आज नया बेंच बना जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे। तो आज जब समाअत हुई इस मामले की तो पीटीआई ने तो ऑब्वियसली या इमरान खान के वकला ने तो ये कहा कि जनाब ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है और इसके खिलाफ जो ऑर्डर आया है उसे कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि नैब के केस में इमरान खान 2 मरतबा पहले सज़ा उनको हो चुकी है 2 केसेस में, अब ये तीसरी बार हो रहा है। तो इसलिए एक ही तरह के केसेस में बार बार ट्रायल, बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब का ये मौक़िफ़ था या उनके जो रिमार्क्स है वो ये कि पहले जिस केस में उन्हें इन्वॉल्व किया गया वो सिर्फ एक ज्वेलरी सेट के हवाले से था, ग्राफ्ट ज्वेलरी के हवाले से, और अब जो है वो बाकी ओवरऑल जो तहाइफ है उनके हवाले से है। प्लस उन्होंने ये भी कंसर्न शो किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि आपने वो तहाइफ अभी तक आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास हैं, लेकिन आप वो दिखा नहीं रहे या दे नहीं रहे या
हवाले नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो फ़िलहाल नोटिस जारी हो गए हैं। नैब के हुकाम को 8 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और पीटीआई ने ये प्ली की है कि अगर उनकी गिरफ्तारी कलअदम करार दी जाती है या ये केस कलअदम करार दिया जाता है तो आइंदा किसी भी और केस में उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से मशरूत कर दी जाए। यानी फिर किसी भी केस में गिरफ्तार करना हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली जाए। अगर ये मूव में पीटीआई कामयाब हो जाती है, इमरान खान के लॉयर्स कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान को रीअरेस्ट करने का जो सिलसिला है शायद वो कहीं ना कहीं जाके रुक सके। ऑन द अदर हैंड इमरान खान के ऊपर एक तलवार ऑब्वियसली वो 9 मई के केसेस के हवाले से और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वो तो लटक ही रही है, लेकिन उसके लिए भी अदालत से रजू किया गया है। और फिर इन दिनों में जो लहजों में नरमी आई है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करेगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल वन साइडेड स्टोरी चलती रहे। अगर कोई पॉजिटिव जेस्चर जा रहा है तो मेरा ख्याल है ये जो हुकूमत के कैंप्स में परेशानी है ये इस वजह से ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर रऊफ़ हसन के हवाले से अपडेट है कि उनकी आज अदालत से ज़मानत मंजूर हो गई। यानी उनके ऊपर 2 मुकदमात हैं। एक पीका एक्ट के तहत किया गया, यानी इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई का या जो भी आप कह सकते हैं रियासत मुखालिफ एक्टिविटी का पीका एक्ट के तहत मुकदमा था, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। लेकिन रिहा इसलिए नहीं होंगे कि उनके ऊपर एक और मुकदमा भी है सीटीडी का जो दहशत गर्दी के हवाले से काटा गया, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने कोई 3 लाख रुपए किसी को दिए कि दहशत गर्दी के हवाले से कोई मवाद ख़रीदने के हवाले से। तो वो उस केस में अभी उनका जिस्मानी रिमांड जारी है जो कल ख़त्म होगा और कल उन्हें वापस पेश किया जाएगा। और अगर उस वक्त उनका जिस्मानी रिमांड में मज़ीद तोसी ना की गई तो वो फिर जुडिशल रिमांड हो जाएंगे और दैन उनकी ज़मानत अप्लाई हो सकेगी। तो अभी फ़ौरी तौर पे रऊफ़ हसन की तो रिहाई मुश्किल है, लेकिन जो बाकी कारकुनान हैं उनकी रिहाई शायद कल तक हो जाए। अभी देख रहा था मैं आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से कि उनकी ज़मानत मंजूर हुई और उनके अहले खाना को इंतज़ार है उनकी रिहाई का बड़ी बेसब्री से। तकरीबन 14 महीने तक उन्होंने इंतज़ार किया, 14 महीने तक, और अब जाके उनकी ज़मानत मंजूर हुई। लेकिन कुछ देर पहले मैं देख रहा था पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ये बताया जा रहा था कि ज़मानत मंजूरी के बावजूद जेल के बाहर इससे पहले कि उनकी रिहाई हो पुलिस एहलकारों की तादाद मौजूद है या गाड़ियाँ पुलिस हुकाम की मौजूद हैं, शायद उन्हें रीअरेस्ट कर लिया जाए। अल्लाह करे ऐसा ना हो। 14 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है किसी की ज़िंदगी का। आप एक एक दिन का नेमुल बदल नहीं दे सकते, फिर 14 महीने तो बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई बेकसूर है तो फिर तो और भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बट प्रे कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि उनको रिहाई मिल सके। उनके ख़ानदान ने भी काफ़ी अजियत बर्दाश्त कर ली। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी एक बेटी तो बैरून मुल्क चली गई, फिर एक बेटी है यहाँ पे, तो छोटे से बच्चे हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उन बच्चों को मेरा ख्याल है अब माँ के साथ होना चाहिए या माँ को उनके साथ होना चाहिए। अब थोड़ा सा दस्ते शफ़क़त रियासत को भी रखना चाहिए। एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है आगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।